हेलो दोस्तों। तो फाइनली आज हम लेकर आए वो हमारा एडोब एनिमेट सीसी का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। हम इस सीरीज में हम एडोब एनिमेट सीसी में हमारा जो फुल कोर्स होने वाला है इसमें आप बिल्कुल फ्री में रहेगा, लेकिन इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें वो बाई करते हैं। करेक्टर बहुत सारे करेक्टर जो बंडल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको इसी वीडियो में ही आपको बताया जाएगा कि इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। या तो आपको इस सीरीज को पूरा फॉलो करना है, जिससे मैं किसी भी वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप किस प्रकार से जो बंडल है या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे या किस प्रकार से आप तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह पूरा वीडियो अगर पूरा सीरीज अगर देखेंगे तो मैं किसी वीडियो में वह चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा आपको कहाँ यह चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करनी है, आपको जो की मिलेगा वह की कहाँ पे अप्लाई करना है, पासवर्ड क्या डालना है, मैं यह सारी चीज़ आपको वहाँ पे बता दूंगा, राइट। तो आइए हम सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से हम एडोब एनिमेट सीसी पे यहाँ पे हम सीख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर होते हैं, इसमें क्या किस प्रकार से हम इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करना है। यहाँ पे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। आप क्रोम पर जाइए, राइट। यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च करना है एडोब एनिमेट सीसी। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप इसको यहाँ पे ये तो 7 डेज के लिए यहाँ पे फ्री ट्रायल मिलता है। यदि अगर आप इसको फ्री में यूज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर के वहाँ से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ जानकारी देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। वैसे तो आप यहाँ से भी बिल्कुल यहाँ पे फ्री में, वैसे तो स्टूडेंट के लिए फ्री रहता है। आप स्टूडेंट अगर यहाँ स्टूडेंट यदि अगर आपके पास आईडी है तो आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। इसमें कई सारे फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस क्लाउड बेस्ड अगर सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज है। ओपन एडोब एनिमेट सीसी, फोटोशॉप, ये कई सारे सॉफ्टवेयर को आप आसानी से यूज कर पाएंगे यहाँ से। यदि अगर आपका प्रीमियम वर्जन यहाँ पे आप बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फायरफ्लाई आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सप्रेस में देखो, फोटोशॉप, लाइट रूम, एडोब एनिमेट सीसी, एक्रोबैट आपको देखने को, इसमें कई सारे जिसके जो इसमें लगभग आपको कई सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका पहला इंटरफेस दिखेगा। हो सकता है आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीन ना क्रिएट हो। आपको कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। जब आप पहली बार ओपन करेंगे आप कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपके सारे प्रोजेक्ट जितने भी रहेंगे यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे शो करेंगे, राइट। ये अगर आपने कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। यदि अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट कर सकते हैं। यदि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे अभी एक कार्टून वीडियो बनाए हुए हैं, राइट। अभी आपने आधा काम आज किया है, राइट। अब मैं इसके हाफ काम को मैं नेक्स्ट डे करना चाहूँगा तो आपको यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे अभी इंस्टॉल इसको किया है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे आप इसका साइज जहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको साइज देख सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं। इसका कई सारे इसमें साइज है। आप इसमें स्टैंडर्ड साइज अपना अगर कोई पुट करना चाहते हैं तो वह साइज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आपको कई सारे फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया के लिए कोई ऐड क्रिएट करना चाहते हैं या सोशल मीडिया कोई आइकन या कुछ भी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको इसमें कई सारे फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। जैसे हेडर के लिए आप यहाँ पे इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। वर्टिकल यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी का साइज आपको एक प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। यदि अगर आप गेम बना रहे हैं वो भी एनिमेशन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं गेम में। इसमें कई एजुकेशन के लिए है, ऐड के लिए, आप यहाँ पे वेबसाइट के लिए है और यहाँ पे कस्टम साइज के लिए है। इसमें कई सारे फीचर हैं। आप इसमें एक एक करके आप इसका यूज कर, लेकिन मैं यहाँ पे जो अभी मेरा जो यह कोर्स होने वाला है यह है हमारा करेक्टर एनिमेशन का। तो मैं सिंपल सा इस पर जाऊँगा। अब आपको पीसी का पीसी अगर आपको बेटर है तो आप इसमें 4K तक भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा पीसी उतना बेटर नहीं है। मेरा फिर जो अखिलेश जी ने फ्री में दिया था HP का लैपटॉप, मेरा वही पीसी है। मैं उसी में ही यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जब आप इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसको छोटा बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे आप इसका कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है आपको भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सर्च बार से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल बार से भी यह काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैं टूल के बारे में बता दूँ आपको, यहाँ पे यह फाइल टूल देखने को मिल जाता है। यदि अगर आप न्यू सीन क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे न्यू सीन पर क्लिक करके इसको न्यू क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आपको यहाँ पे एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। व्यू के लिए ऑप्शन मिलता है, जूम इन जूम आउट, यहाँ पे हाइट के लिए है। कई सारे ऑप्शन इसमें है, राइट। इंसर्ट सिंबल का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंट्रोल F अगर पेस्ट पुट करेंगे तो आप कोई भी चीज़ को सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मॉडिफाई करने के आपको यहाँ पे कई सारे टूल हैं। टेक्स्ट के लिए साइज यहाँ पे
चूज कर सकते हैं, कमांड है यहाँ पे, कंट्रोल, राइट। हम यहाँ पे हमें इसका इन सभी में से किसी का कोई काम नहीं होता अधिकतर, राइट। हम जिसका हमें जो जनरली काम करना पड़ता है यहाँ पे, एक फाइल का यहाँ पे मैं न्यू का प्रयोग कर सकता हूँ, यहाँ पे ओपन का प्रयोग कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे मुझे विंडोज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें कई सारे आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कई थीम भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप उसमें कोई थीम चूज करना चाहते हैं, यदि इसमें प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज जिसमें आप प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगर आप प्रॉपर्टीज दिखाना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज अभी नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। अब इसमें से जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में चाहता हूँ, आप यहाँ पे लाइब्रेरी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लाइब्रेरी का यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आप चीज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, वह चीज़ आप यहाँ से ऐड या यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, राइट। एक ब्रश की लाइब्रेरी अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे ब्रश की लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन जनरली हम इसका यहाँ पे प्रयोग बहुत अधिक नहीं करते हैं। यहाँ यदि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, आपको मैं यहाँ पे आगे चल करके जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं यहाँ पे वह चीज़ें आपको बताता रहूँगा, राइट। यहाँ पे मेरे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल का हम प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कभी भी, अगर मान लीजिए हमें कुछ भी यहाँ पे कुछ डिजाइन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम इसको अपनी स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, जो कि हमें यहाँ पे प्रॉपर विजिबल हो हमें, राइट। यहाँ पे सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल के लिए सिंपल सा वी बटन को अगर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे शॉर्टकट की जरूर याद करना चाहिए, नहीं तो आपको इसको काम को अपने फास्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंपलसरी हो जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। पहले इसका सिलेक्शन टूल का प्रयोग करने से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करके दिखाता हूँ, राइट। रेक्टेंगल किस प्रकार से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको सिलेक्शन टूल का प्रयोग करना है, वी बटन को प्रेस करना है सिंपल सा। वैसे मैं जनरली सिलेक्शन टूल का प्रयोग जितना भी प्रयोग करूंगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट की का ही प्रयोग करूंगा, राइट, क्योंकि इससे काफी बेटर होता है। इससे मैं यहाँ पे एक ही चीज को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इसका यहाँ पे सिर्फ कलर यहाँ पे अकेले रिमूव हुआ है यहाँ पे, राइट। अब मैं अगर आप पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इसमें डबल क्लिक करें तो आप इसको पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पहले यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, आप इसको अंडू और रीडू भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड से आप इसको अंडू कर सकते हैं, आप इसको हम डिलीट के लिए सिंपल सा ही जानते हैं, अंडू और रीडू के लिए कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का प्रयोग आप कर सकते हैं अंडू और रीडू के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्शन टूल का प्रयोग, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो हमने इसको जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, आप यहाँ से देखते हैं कि मैंने यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, राइट। अगर से मुझे इसको डुप्लीकेट करना है तो मैं अल्ट बटन का प्रयोग करके मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, राइट। ये जो कि काफ़ी आसान होता है। जब भी मैं कभी किसी भी चीज़ को अगर हम इस केस से ड्रा करते हैं तो हम आधे पार्ट को ड्रा करते हैं, लेकिन आधे पार्ट को हम डुप्लीकेट करके आसानी से बना लेते हैं, जो कि मेरा काम काफ़ी आसान कर देता है ये चीज़ें, राइट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टूल के बारे में देखेंगे। ये यहाँ पे हमारा ये है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल पहले आपको बता देता हूँ पहले, राइट। यहाँ पे हम सब सिलेक्शन टूल देखते हैं, राइट। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, राइट। जैसे भी हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिलेगा, ऊपर एक छोटा सा डॉट आपको देखने को मिलेगा। आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। कब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम स्टेजिंग करने के लिए, राइट। मान लीजिए हम कुछ चीज़ बना रहे हैं तो आप किसी भी पार्ट को स्टेज करने के लिए छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और भी इसके कई सारे काम होते हैं, राइट। आप इसको प्रयोग हम आगे बताएंगे कि आप इसका प्रयोग जैसे 3D डायमेंशन आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसका यहाँ पे प्रयोग करके यह चीज़ें कर सकते हैं। वैसे तो हम इसका प्रयोग हम कई सारी चीज़ों से हम इसका प्रयोग हम करवा सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसका प्रयोग इसीलिए इसका प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। इससे काफ़ी हमें आसान हो जाता है कुछ चीज़ें क्रिएट करना। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टूल है, ये हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कई सारे टूल्स हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ग्रेडियंट टूल है। तो पहले हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हम देखते हैं, राइट। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का हम प्रयोग हम बहुत ही अधिक करते हैं। ये हमारा, ये समझ लीजिए, ये एडोब इनमेट सीसी का या मेन टूल है, राइट। हम इसके बिना हम रिगिंग नहीं कर सकते हैं, ना तो हम इसको रोटेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आप मान लीजिए रोटेशन करना चाहते हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेशन करना चाहता हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसको रोटेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे यह रोटेट हो जाएगा इस प्रकार से, राइट। जब भी मान लीजिए अगर आप कभी भी अगर एनिमेशन आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल, थोड़ा सा छोटा सा रेक्टेंगल एक क्रिएट करता हूँ इस प्रकार से, राइट। अब क्या करना है, मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे से यहाँ पे इसका मोशन हो, राइट। तो आपको अगर जब भी मैं रिगिंग करता हूँ तो मुझे इसका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का मुझे प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यानी हम क्यू का प्रयोग करूँगा यहाँ पे, राइट। तो मैं क्यू का जब भी प्रयोग करूँगा तो इसको तो देखिए मैं इसको यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा, मुझे इसको ओवरलैप करना होता है ना, तो मैं इसको यहाँ पे करके इसको एडजस्ट इस प्रकार से करूँगा। अब इसका मैं सेंटर को यहाँ पे रख के इसको मैं यहाँ से आसानी से इसको मैं ये मूवमेंट यहाँ से दे सकता हूँ, राइट, इस प्रकार से। लेकिन जब मैं हैंड क्रिएट करूँ, इसको मैं अलग अलग पार्ट क्रिएट करता हूँ, जिससे आसान हो जाता है हमारे लिए, राइट।
अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म ग्रेडियंट टूल में यहाँ पे देखता हूँ ग्रेडियंट। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ग्रेडियंट टूल देखने को मिल जाएगा। अब इस तो हमने इस पर ग्रेडियंट टूल यहाँ पे हमने प्रयोग किया है, राइट। आप इसको ग्रेडियंट टूल का प्रयोग बहुत ही अधिक यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट। किसी बहुत ही अच्छा यहाँ पे टूल हमारा होता है। जब भी हम इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कभी भी अगर जिनमें कोई कलर बना रहा है, ग्रेडियंट हमें कलर अगर जैसे हमें आई या स्किन कलर हम बना रहे हैं तो हम इसका प्रयोग वहाँ पे हम करते ही हैं। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं प्रॉपर्टी जो है बार को मुझे देखना है यहाँ पे, राइट। प्रॉपर्टी में यहाँ पे गया। अब आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे यहाँ पे कलर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टीपल कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आपको कलर वाले ऑप्शन पर यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें से जिस कलर को चाहते हैं वह कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे मैं कोई दूसरा कलर यहाँ पे मैं यह कलर चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, जब इसका यहाँ पे इसमें कई सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे लीनियर कर सकते हैं या फिर रेडियल लीनियर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप इसको और यहाँ पे जूम कर ग्रेडियंट और करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार से इसमें बहुत ही अच्छे इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। ये मैं इसको बाद में कभी बताऊंगा कि इसका प्रयोग आप कैसे कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे इसके काम होते हैं। यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कलर को हम और यहाँ पे कम करना चाहते हैं आप कम कर सकते हैं, जैसे चाहते हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे रोटेशन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पे रोटेशन भी कर दिया है, राइट। ये रोटेशन यहाँ पे होता है। इसमें कई सारे इसमें फीचर है यहाँ पे हम, राइट। आगे हम जब कलर को हम फिल करेंगे तो हम यहाँ पे जब हम स्केच करेंगे या कलर फिल करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे ग्रेडियंट का हम प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, राइट। यहाँ पे हमें मिलता है कि लीसो टूल, राइट। अब लीसो टूल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को कट करना है या हमें सेलेक्ट करना है कुछ निश्चित पार्ट को, तब हम इसका यहाँ पे लीसो टूल का प्रयोग करते हैं। वैसे तो जनरली हम लीसो टूल का प्रयोग हम ना के बराबर करते हैं कि हमें इसका कोई काम भी यहाँ पे नहीं पड़ता है, राइट। हमें यहाँ पे और पॉली टूल देखने को पॉलीगन टूल देखने को मिल जाता है। यदि अगर हमें राइट हम एक साथ में अगर हम कई चीज़ों को हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि इसका आधा पार्ट या भी इसी में मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए, राइट। तो हम इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे इतना पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, राइट। तो इसका भी हम प्रयोग ना के बराबर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैजिक वाउंड टूल। यहाँ पे हम इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं अभी, इसका प्रयोग हम बाद में बताएंगे। हम इसका प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टूल यहाँ पे पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफिक पेन टैब है, तब हमें मुझे यहाँ पे फेस क्रिएट करना है या फिर मुझे कुछ भी चीज़ें अगर हम क्रिएट करना है, यदि आपका यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे सबसे अच्छी है, यदि आपकी ड्राइंग बेटर है तब आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे इसका टूल का यहाँ पे प्रयोग करता हूँ। आप इसका प्रयोग करने पेंसिल टूल का प्रयोग करने के लिए शिफ्ट और वाई का बटन का प्रयोग कर सकते हैं, शिफ्ट वाई, राइट। तो इसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक ट्री क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एक ट्री इस तरीके से बनाऊंगा, राइट। इस प्रकार से यहाँ पे इसको ट्री के यहाँ पे स्टेजिंग इतना करूंगा, राइट। यहाँ पे इतना हो गया है। अब मुझे यहाँ पे लगभग इस तरीके से मैं यहाँ पे एक यहाँ पे ट्री क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी इससे आसान तो हो जाता है, लेकिन यहाँ उतना बेटर यहाँ पे नहीं ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा यहाँ पे ट्री यहाँ पे लगभग बन चुका है। अब इसी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। यदि आपकी ड्राइंग बेटर है तो उनके लिए यह बेटर ऑप्शन है। इसी प्रकार से सेम आपको यहाँ पे टूल देखने को मिल जाएगा, पेंट ब्रश टूल। आप इसका भी प्रयोग उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था, राइट। जैसे मुझे यहाँ पे एक ट्री क्रिएट करना है या फिर कोई और यहाँ पे मुझे ट्रंक क्रिएट करनी है इस प्रकार से, तो आप छोटे से यहाँ पे झाड़ी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका प्रयोग यहाँ पे झाड़ी क्रिएट करने के लिए आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। ये भी काफ़ी बेटर टूल है, लेकिन यह उनके लिए बेटर है जिनकी ड्राइंग बेटर है, राइट। आपको यहाँ पे एक और टूल देखने को मिल जाएगा, इरेजर टूल, राइट। इरेजर टूल से हम किसी भी चीज़ को रिमूव यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। और यदि अगर इसकी उसको साइज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए, इसके साइज को यहाँ पे कम या फिर आप ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं, राइट, आप इसको जूम कर सकते हैं, राइट। जिस तरह आप इसको प्रेस करके आसानी से आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेटर यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को यह चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे ये है हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का प्रयोग हम अधिकतर हम बहुत अधिक करते हैं, राइट। रेक्टेंगल टूल का हम सबसे अधिक जो होम क्रिएट करने के लिए घर क्रिएट करते हैं या फिर उससे कई सारे पार्ट होते हैं तब हम उसका प्रयोग हम करते ही हैं, राइट। तो हम इसका प्रयोग हम फेस को क्रिएट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली इसका प्रयोग हम नहीं ना के बराबर ही करते हैं कि हमें बहुत अधिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी। आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पे इसका प्रयोग कई प्रकार से इसका प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह लाइन बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी मुझे अगर फिश क्रिएट में कई सारी चीज़ हम इससे कर सकते हैं रेक्टेंगल का प्रयोग करके, राइट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टूल है ये पेंसिल टूल, राइट।
इसको मैं पहले मैं इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ इसमें कैसे तो रेक्टेंगल वाले में कई सारे टूल्स हैं, राइट। रेक्टेंगल प्रीमियम टूल है, ओवल टूल है, राइट। आपको यह इसमें कई सारे आपको टूल देखने को यहाँ पे फिलहाल मिल जाते हैं, लेकिन जो इसका मुझे बहुत अधिक यहाँ पे वर्क जरूरत ही नहीं होती और सारे टूल की। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं ओवल टूल, इसमें भी कई सारे फीचर हैं। आप इसको यहाँ पे एक एक करके चेकआउट आप इसमें करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएगा आप इसका प्रयोग किस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल से इसको हम शिफ्ट करके हम इसका एनिमेशन भी हम यहाँ पे बार बनाना हुआ, लेकिन हम जनरली भी इसका भी प्रयोग हम ना के बराबर ही करते हैं। और यहाँ पे कई सारे और इसमें जो टूल देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, पॉलिस्टर टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, पॉली है प्रकार से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। ये हमारा सबसे नेक्स्ट सेकंड हमारा दूसरा यहाँ पे पार्ट है, टूल का यहाँ पे पार्ट है, राइट। इसका प्रयोग हम अधिकतर हम जब भी करते हैं हम पहले में एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, राइट। इसका मैं यहाँ पे रेक्टेंगल, ये ओवल, हम ओ बटन को प्रेस करके हम इसको बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसको मैं सिंबल करता हूँ, राइट। तो हमें सिंबल यहाँ पे आप इसका सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओवल हुआ, मैं यहाँ पे ओवल यहाँ पे इसको करूँगा एंड इसको ओके कर दूंगा, राइट। यहाँ पे तो यह सिंबल हो जाएगा हमारा। मैं शिफ्ट और F8 बटन का प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल F, राइट। कंट्रोल F8 बटन का प्रयोग करें आप यहाँ पे। इसको आपको मूवी क्लिप ना करके इसको ग्राफिक टैब ही रहने देना है। तो मैं इसको ओके करूंगा एंड इसको ये ओके, ठीक, यहाँ पे हो गया है हमारा, राइट। यहाँ पे इसको सिंबल से बाहर चले जाना है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसका मुझे यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं लेयर क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। अब आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे जब इसका मुझे फेस यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, राइट। मान लीजिए हमारा यहाँ पे मैंने AI से यहाँ पे कुछ इमेजेस को मैंने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है। अब मुझे इसका फेस यहाँ पे क्रिएट करना है, राइट। कुछ बिगिनर्स तो ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पे ये यहाँ पे रखते हैं एक टैब यहाँ पे रखेंगे, इसको मैं यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे रखूंगा, राइट। और मैं कंट्रोल बटन का कंट्रोल से इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ से इस प्रकार से इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे हो तो जाता है लेकिन उतना बेटर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो इसका और भी यहाँ पे और तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये मैं यहाँ से इतना मैंने किया, राइट, इतना किया, इसके बाद मैंने यहाँ से इतना यहाँ पे कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं इसको यहाँ से मैं एडजस्ट करके आप तो इसका प्रयोग करके तो बिगिनर से एक ही बार में इसका फेस क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आसान तो है बहुत, राइट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट। इसको पूरे को सिलेक्ट आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट मैं यहाँ पे करूँगा। अब आपको डुप्लीकेट तो कर लिया, आप इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से आप इसको ट्रांसफॉर्म टूल नहीं, इसको आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देंगे, राइट। हॉरिजॉन्टल करेंगे आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इस प्रकार से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे यह लगभग यहाँ फेस बन चुका है, राइट। मैं नीचे वाले पार्ट को यहाँ थोड़ा सा भी बंद करता हूँ जिससे आपको यहाँ पे दिखे विजिबल, राइट। यहाँ पे राइट, मैं इसको लॉक भी कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। ये देखते हैं हमारा लगभग यहाँ फेस लगभग इसी प्रकार से हम फेस को क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे यह चीज़ें काफ़ी बेटर नहीं होती हैं जब भी आप इसका यहाँ पे लाइन टूल का प्रयोग करते हैं, राइट। आपको इसमें कई सारे यहाँ पे आपको उतना यहाँ पे क्लियरिटी नहीं देखने को मिलती है। इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक यहाँ पे एक ड्रॉबैक यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, राइट। आप जितना यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हम जब भी अगर हम कभी भी इसका हम प्रयोग करते हैं, राइट, हम कभी भी हमें एनिमेशन करना होता है, हमें स्केचिंग करना होता है, तब यहाँ पे हम पेंट टूल का प्रयोग करते हैं। वैसे तो इसका प्रयोग थोड़ा सा आपको हार्ड हो सकता है स्टार्टिंग में आपको, लेकिन यह काफ़ी सबसे बेटर आपको यहाँ पे टूल देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपने कभी फेस क्रिएट कर रहे हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे यह चीज़ें आपको बाहर जो निकल रही हैं यह यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं यह नहीं चाहता कि मुझे यहाँ से यह स्टार्ट हो। तो क्या कर सकते हैं, आपको पहले यह पॉइंट लेना है। मान लीजिए मैं पहले इसको विजिबल करूँगा, आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लेना है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, दूसरा पॉइंट जब मैं यहाँ से लेता हूँ तो आप इसको देखते हैं इस प्रकार मैं इसको कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे अब आपको अगर यहाँ पे आप छोड़ देंगे तो यह बाहर की तरफ यहाँ पे चला जाएगा, जो कि मुझे बेटर नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, अल्ट बटन का प्रयोग करना है। उसी समय आपको अल्ट बटन का प्रयोग करना है जिससे यह चीज़ यहाँ पे यह रिमूव हो जाती है। अब दोबारा आपको यहाँ पे ले जाना है, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो आपको दोबारा अल्ट बटन का प्रयोग करके उसको आप उसी स्थान पर यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। अब आपको इसी प्रकार से सेम ऐसे करके आपको पूरा अपना यहाँ पे अपना फेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो जाता है इससे। जो कि अगर ड्रॉ करते हैं इसमें हमें कई सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। इसमें एक जो क्लियरिटी आती है वह चीज़ें आपको कहीं भी लाइन टूल या फिर और किसी टूल के साथ आपको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए जब भी आप प्रयोग करिए आप इसी से आप स्केच करिए, राइट, पेंट टूल से ही, राइट। और भी इसमें कई सारे टूल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट यहाँ पे है,
ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसका प्रयोग करते हैं बराबर इक्वल का प्रयोग करते हैं, आप यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यदि अगर आपको एंकर पॉइंट को यहाँ पे रिमूव करना हुआ तो माइनस का यहाँ पे बटन का प्रयोग करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं एंकर पॉइंट को, राइट। ऐसे तो इसमें और भी कई और भी टूल है यहाँ पे, राइट। शिफ्ट सी का प्रयोग करके आप इसको यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम एंकर हमारा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप इसको इस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, हाँ, लेकिन हम जब भी स्केचिंग करते हैं तब हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का प्रयोग हम सिंपल हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही टेक्स्ट वाले आपके कार्टून बना रहे हैं तो आप इसका यहाँ पे जरूरत देखने को हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे टेक्स्ट वाले बहुत अधिक यहाँ पे एनिमेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका प्रयोग कम ही करूँगा, राइट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टूल देखने को मिल जाता है बकेट टूल या फिल टूल कह सकते हैं, राइट। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कलर यहाँ पे फिल करना होता है, राइट। कोई तो कलर अगर हम फिल करना चाहते हैं तब हम यहाँ पे हम कलर वाले पर जा करके यहाँ पे हम कलर को फिल कर सकते हैं, राइट। सॉलिड में यहाँ पे सॉलिड कलर लूंगा, यहाँ पे जा करके आप इसमें कलर को फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका जाके कलर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। और भी इसमें आप कई सारे टूल देखने को मिल जाएंगे आपको। आप अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं पेंट बकेट टूल को आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं कलर फिल करने के लिए, सबसे बेस्ट हमें यहाँ पे टूल लगता है, आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इसी में हमें एक और टूल मिल जाता है इंक बकेट टूल। हम इंक का प्रयोग करना चाहते हैं इंक बकेट टूल का, लेकिन हम जनरली इसका भी प्रयोग ना के बराबर ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कलर पिकर टूल, या फिर आई ड्रॉपर टूल कह सकते हैं, या कलर पिकर टूल भी हम इसे कह सकते हैं। इसका प्रयोग हम जनरली आई बटन को हम प्रेस करके हम करते हैं, यहाँ पे हमें कलर पिक करना हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक हेक्सा कोड है देखने को मिल जाता है, जिससे हम कलर को कॉपी कर सकते हैं हेक्सा कोड को, राइट। क्योंकि हमारे एडवांस के लिए काफी यह बेटर होता है। नेक्स्ट हमारा है पिंच टूल। आप इसका प्रयोग बहुत ही करते हैं, हम बहुत ही करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं। तब हम इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जाल की नुमा बन जाएगा, राइट। मैं इसका प्रयोग थोड़ा सा आपको इसको करके दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे आप एंकर इसको लगा करके आप एक पॉइंट है दूसरे पॉइंट है इसको मूव भी करा सकते हैं, जैसे आप वहाँ पे इसको चाहते हैं मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ इस प्रकार से, तो आप इसको देख सकते हैं या इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा, राइट। ये यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। जनरल एक रेक्टेंगल में जैसे मैं स्नैक अगर हम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मेरा यह एक स्नैक है, अब मैं यह इसको यहाँ पे चलाना चाहता हूँ, तो आपको इसी टूल का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि यह बहुत ही अच्छा होता है। इसे हम वार्प टूल कह सकते हैं, या फिर हम एंकर टूल कह सकते हैं, या फिर एसेट से वार्प टूल कह सकते हैं। ये आपको यहाँ पे एक इस प्रकार से आप इसको स्टेजिंग करना होता है इसमें आपको, राइट। इसे यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से कई पॉइंट आप इसमें रख करके यह काम आप इसमें कर सकते हैं, राइट। अब आपको इसको मान लीजिए आपको इसको स्नैक चलाना हुआ है कुछ इस प्रकार से, आपको स्नैक हमारा यहाँ पे जैसे होता है ना स्नैक, राइट, ये इस प्रकार से, तो आप इसको देख सकते हैं यह इस प्रकार से यहाँ पे बन गया है। आप इसको कई सारे इसमें आप मान लीजिए मैं यहाँ पे इतने फ्रेम तक मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, राइट। अब आपको इतने में मैंने यहाँ पे ये एनिमेशन किया, अब मैं नेक्स्ट पे जा करके यहाँ पे जैसे मैंने इसको यहाँ किया था, अब आपको इसको जस्ट यहाँ पे अपोजिट करना है, राइट। अब जैसे इसका जस्ट मुझे अपोजिट सभी का मुझे अपोजिट करना चाहता हूँ यहाँ पे, राइट। इसका मैं यहाँ पे ये यहाँ पे था ना कि यहाँ पे इस प्रकार से था, इसमें मैं गया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हुआ, मैं इसको इस प्रकार से करूंगा, ये इसको इस प्रकार से करता हूँ, ये यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, राइट। ये काफी बेटर वहाँ पे मोमेंट तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाता है, राइट। अब आप इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे की लगाइए, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। ये स्नैक बनाने के लिए काफी यह बेटर होता है, राइट। यहाँ पे आप देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पे यह मैंने इतना छोटा सा एनिमेशन किया, आप इसी प्रकार बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एनिमेशन आप इसमें कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है हैंड टूल। आप इसकी साथ साथ अपने स्क्रीन को यहाँ पे मूवमेंट करा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्च टूल देखने को मिलता है, आप इसका प्रयोग छोटा या बड़ा करने के लिए आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। यदि अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब इसको जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको जूम कर सकते हैं, राइट। जूम इन जूम आउट करने का आपको अपना माउस के बटन से स्क्रॉल बटन का प्रयोग करिएगा, जो कि काफी मुझे बेटर लगता है। यदि इसमें और टूल आप देखना चाहते हैं, इसमें और सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे बोन टूल है, राइट। बोन टूल का प्रयोग हम तब करते हैं जनरली, यहाँ पे हम बोन टूल प्रयोग करके देख लेते हैं बोन टूल, राइट। आप इसको भी यहाँ पे ला सकते हैं, राइट। जैसे आप अगर किसी भी टूल को अगर ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इस पर जाकर के ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे। जैसे मैं अगर इस पर इससे और दूसरे वाले फ्रेम से मैं अगर बोन को ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पे क्योंकि मुझे दूसरा लेयर में मुझे हिडन है, यहाँ पे लॉक है, मैं इसको लॉक को यहाँ पे रिमूव करके इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट। एक इस पे मैंने इसको यहाँ पे बॉन्ड को अटैच कर दिया,
हम बोन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें एनिमेशन करना होता है, राइट, या फिर मोमेंट हमें देना होता है, तब हम इसका यहाँ पे बोन का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जनरली बोन का प्रयोग ना के बराबर ही करते हैं, क्योंकि हम इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है, राइट। आप इसका प्रयोग करके मूवमेंट करा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पे, किसी के अकॉर्डिंग आप मूवमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप इसको मूवमेंट यहाँ पे आप करा सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ नहीं अच्छा ही नहीं लगता, मैं इसका प्रयोग नहीं करता ही नहीं हूँ, राइट। इसका इंटर मैं इसके लिए अब मैं रिगिंग का प्रयोग करता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है रिगिंग करना, राइट। बोन टूल से में काफ़ी सारे फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को ही नहीं मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करता हूँ। और भी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट है। कैमरा टूल का हम प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना से पहले हम इसको जूम इन जूम आउट जहाँ पे करना होता है, हम उसको वहाँ पे हम तब की लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे यहाँ पे इसका कोई वर्क नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सभी टूल के बारे में हम पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।